हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो अपलोड करने में मेरे को असल में टाइम काफ़ी लग गया। तो ये जो मेरी आज की जो वीडियो है ये विल के ऊपर एक जजमेंट आई थी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसका टाइटल था मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि किसी भी विल को वैलिडेट होने के लिए एक मतलब उसको अगर प्रूव करना है कि हाँ ये विल ठीक है बिल्कुल, तो उसमें क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये वो बताया गया कि सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 मस्ट बी फुलफिल्ड। सेक्शन 63 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अब देखिए सेक्शन 63 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो है कि टेस्टेटर को सिग्नेचर करने चाहिए और वहाँ पे कितने विटनेसेस होने चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसी जजमेंट के पैरा 11 में 4 चीज़ें कोर्ट ने बोली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी विल के लिए, उसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं। द टेस्टेटर साइन द विल आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल, यानी कि जो विल को जो साइन किया गया है, जिसने विल बनाई है, जिसकी विल है उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं था। उसने अपनी मर्जी से विल बनाई गई है। विल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप लोग बताएं तो इच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार ही चीज़ बनाई गई है, वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा कि जब विल को जब एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसका जो माइंड है बिल्कुल साउंड है, यानी कि वो किसी भी तरीके से दिमागी तौर से अस्वस्थ ना हो, व्यक्ति पूरी तरीके से दिमागी तौर पर स्वस्थ हो। फिर उसको पता हो कि उसके विल को जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या उसके आफ्टर मैथ इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसको पता होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने के 4 बच्चे हैं और उसने 3 में अपनी प्रॉपर्टी 3 बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी, एक में नहीं है कि, तो उसको पता होना चाहिए कि आगे जो है इस चीज़ का घर में झगड़ा हो सकता है कि एक बच्चे को नहीं दी 3 को दे दी, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से उसको इनको ये सोच में रखना चाहिए चीज़ें, ठीक है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि विल जो है एग्जीक्यूट की गई है किसी भी तरीके का सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंडर में ना की गई हो। तो अगर ये चारों पॉइंट्स अगर हैं किसी भी विल में, अगर इस तरीके के चारों पॉइंट्स अगर प्रूव कर दी जाते हैं तो विल वो अपने आप में वैलिडेट मानी जाएगी, बिल्कुल ठीक विल मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे किसी ने दूसरी पार्टी ने प्रूफ कर दिया कि नहीं विल तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बनाई गई थी जो कि अनुकूल नहीं थे परिस्थितियों के अनुसार, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस उस समय हो सकते थे, वो उसके अकॉर्डिंग विल जो है एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए थी, या फिर विल को जो है इनवैलिडेट कर दिया जाए, या फिर अगर व्यक्ति का स्वस्थ दिमाग नहीं था या फिर उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव था, तो ये सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाके विल जो है इनवैलिडेट होगी। लेकिन अगर बाकी चीज़ें प्रूफ हो जाती, ये जो चारों पॉइंट्स हैं अगर ये प्रूफ हो जाते हैं किसी भी विल में, तो उस विल को वैलिडेट माना जाएगा, बिल्कुल लीगल माना जाएगा। मतलब जी, धन्यवाद। आपको एक ऐसा हमारा वीडियो लगा प्लीज़ ज़रूर हम लोगों को बताइएगा, ताकि मैं और भी जो हूँ इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँ। धन्यवाद।